पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की वजह से एक और एमएनए ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी है कि मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया है, मेरी बेगम को गिरफ़्तार किया गया, बेटी को गिरफ़्तार किया गया, मुझे गिरफ़्तार किया गया। इससे ज़्यादा हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हैं वो नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की वजह से एक और एमएनए ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी है। गुज़श्ता रोज़ शहरयार आफरीदी ने कौमी असम्बली में ख़िताब के दौरान धमकी दी थी और उन्होंने गिले शिकवे किए कि मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया है, मेरी बेगम को गिरफ़्तार किया गया, बेटी को गिरफ़्तार किया गया, मुझे गिरफ़्तार किया गया, 24 घंटे थाने के अंदर रखा गया, 24 घंटे तक बताया भी नहीं जा रहा था कि मुझे क्यों उठाया गया है। फिर मुझे कहा गया MP3 MPO के तहत आपको उठाया गया है और अडियाला जेल लेके जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हैं वो नहीं हो सकती। उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये मेरा हो सकता है ये आखिरी तकरीर हो असम्बली में और आखिरी दिन हो असम्बली में। ये कहा जा रहा है कि इनके अपनी पार्टी के अंदर मामलात गड़बड़ चल रहे हैं और ये इन्होंने इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी शहरयार आफरीदी की, जिसमें वो खुद अपनी पार्टी के लोगों को सांप आस्तीन के सांप बोल रहे हैं और मुनाफिक बोल रहे हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी पर जो काबिज ग्रुप है वो मुनाफिक टोला है और आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं। जो जनमन जो कारकुनान है पीटीआई के, उनको आगे नहीं आने देते। उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर का भी नाम लिया है और कहा है कि जी अली वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर समेत सबको वार्निंग देता हूं कि पार्टी के जनमन जो कारकुनान हैं जो उनको आगे लाया जाए। ये मोरूसियत वाली सियासत जो है पार्टी में न चलाई जाए। ये इस तरह की वीडियोस उनकी आ चुकी हैं। तो पार्टी के इख्तलाफात की वजह से वो इस्तीफ़ा देने पर सोच रहे हैं। कल उन्होंने धमकी दी है, आज फिर शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी इसी तरह की बातें की हैं कि पार्टी में बाजवाई माफिया यानी जनरल बाजवा के लिए कहा है कि बाजवाई माफिया का कब्ज़ा है पार्टी पर और पैराशूटर आए हुए हैं पार्टी के अंदर जिन्होंने पार्टी पर कब्ज़ा किया हुआ है और इमरान खान की रिहाई के लिए वो बिल्कुल भी कोशिशें नहीं कर रहे और इस तरह की बातें की हैं, क्योंकि इनको शोकाज नोटिस भी दिया गया था शेर अफजल मरवत को। शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के हवाले से एक बयान दिया था, इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान को हटाने में सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ मुलविस है, सऊदी अरब का भी हाथ था। ये बयान उनके गले पड़ गया। बज़ाहिर बयान की वजह से उनसे पूछताछ की गई है, उनको शोकाज नोटिस दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तो हम शोकाज नोटिस जारी करेंगे, हम असल पार्टी के लोग जो हैं खान के जो साथी हैं वो हम हैं और ये पैराशूटर और ये जो बाजवाई माफिया है ये पार्टी को नुकसान दे रहे हैं और पार्टी में मोरूसियत कायम कर रहे हैं। तो ये और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ, कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे सकता हूँ। ये धमकी दी है उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़े की भी। तो ये दो MNAs हैं पीटीआई के जो इख्तलाफात की वजह से पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात इनके अपने आपस में, क्योंकि ग्रुप बंदी तो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है और उसकी वजह से ये सारे परेशान हैं और हर बंदा अपने आप को इमरान खान समझने लगा है, हर बंदा अपने आप को इमरान खान की जगह पर रखना चाहता है, हर बंदा इमरान खान का असल जो नुमाइंदा है वो अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये पीटीआई इस तरह ही तितर बितर फ़िलहाल हो रही है और न सिर्फ मरकज़ में PK के अंदर भी, सूबाई लेवल पर भी, पंजाब में भी, हर जगह पर पीटीआई के अंदर जो तोड़ फोड़ जिसको आप कह सकते हैं पीटीआई के अंदर चल रही है। एक और इशू है पीटीआई का ही, वो भी पीटीआई ने इशू उठाया है। एपेक्स कमेटी हुई थी गुज़श्ता रोज़ और एपेक्स कमेटी ने, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और बाकी जो मुतल्लिका मेंबरान हैं, जो वज़राए आला भी उसके मेंबर हैं, वफाकी वज़रा भी हैं। तो एपेक्स कमेटी बड़ी एक ताकतवर कमेटी है, वो फैसला कुन एक फोरम है। उसने फ़ैसला किया है कि दहशतगर्दी
क्योंकि दहशतगर्द KPK में मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है और दहशतगर्द फिर से सरगर्म हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं या वापस आ गए हैं। तो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन जो है वो शुरू करने की मंजूरी दी गई थी। आज PTI ने कौमी असम्बली में इस पर शोर शराबा किया, एहतजाज किया और वॉकआउट भी किया कौमी असम्बली के इजलास से, क्योंकि उनको शिकायत ये थी कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमने वॉकआउट किया और बाहर आके मीडिया टॉक किया इन्होंने। लेकिन हुकूमत कह रही है कि भाई आप, जब आपका वज़ीर आला बैठा हुआ था एपेक्स कमेटी में, उसने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो तकरीर की कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि भाई आपके वज़ीर आला तो थे, उनको बुलाया गया था एपेक्स कमेटी में, तो वो उधर बोलते ना, आप बोल नहीं रहे, आपका नुमाइंदा बोल नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की वज़ीर दिफा ने, तो ख्वाजा आसिफ को तो इन्होंने सुना नहीं, एक लफ्ज़ उनका नहीं सुना। जब आप ख़ुद इस तरह का बिहेव करेंगे तो फिर आपको क्यों बोलने देंगे और कौन बोलने देगा। आप दूसरों को बोलने दें, दूसरों को सुनेंगे, हुकूमत को सुनेंगे, तो फिर हुकूमत आपको बोलने देगी या स्पीकर बोलने देगा। जब आप नहीं सुन रहे हमारी बात, तो हम आपकी बात क्यों सुने भाई। तो बाहर जाके मीडिया टॉक किया और उन्होंने मुतालबा किया कि जी एपेक्स कमेटी, भले जितनी भी स्ट्रांग कमेटी हो, ताकतवर कमेटी हो, वो फोरम अपनी जगह पर, लेकिन पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए, पूरी पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक, क्योंकि जो पहले भी ऑपरेशन हुए थे उनके हवाले से भी इन्होंने सवालात उठाए हैं कि वो भी कामयाब नहीं हुए, और अगर कामयाब हुए होते, ये PTI के लोग कहते हैं, तो ये फिर अब ऑपरेशन की ज़रूरत न पड़ती, यानी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, तभी दहशतगर्दी चल रही है, तभी ऑपरेशन, दोबारा ऑपरेशन के, एक नए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई है। तो इस पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, ये PTI का असद कैसर ने भी मुतालबा किया, ये उमर अयूब ने भी मुतालबा किया, बैरिस्टर गोहर ने भी मुतालबा किया, सब ने ये मुतालबा किया है। जिसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया है कि जो कौमी सलामती की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती की, जिसमें वज़ीर आज़म भी होंगे, जिसमें आर्मी चीफ भी आएंगे और अस्करी क़यादत आएगी, उसमें ब्रीफिंग दी जाएगी, उसमें अपोजिशन भी मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन कौमी सलामती का हिस्सा नहीं होती, अपोजिशन भी होती है, पार्लिमान में ही होती है कौमी सलामती की कमेटी, जिसको पहले भी ब्रीफिंग होती रही है। अब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हम कौमी सलामती कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है, यानी पार्लिमान को ये एतमाद में लेना है, उसमें तकरीबन तमाम जमातों के जो कायदीन हैं या पार्लिमानी लीडर्स हैं, वो उस पार्लिमानी कमेटी में, कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया है हुकूमत ने कि हम उसको एतमाद में लेंगे और बताएंगे कि दहशतगर्दी जो हो रही है उसमें तरीक़ेकार क्या होगा, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का, और कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाकों में होगा। ये ऑपरेशन मजमूई तौर पर ये मुल्क भर में होगा, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में, स्पेशल बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, और KPK के कबायली इलाकों के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें दहशतगर्दी हो रही है। जहाँ जहाँ आज दहशतगर्दी हो रही है या दहशतगर्दों के आमाजगाहें हैं, ठिकाने हैं, या उनकी मौजूदगी की इतला होगी, वहाँ वहाँ ये ऑपरेशन होगा। इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अस्करी क़यादत आकर ब्रीफिंग देगी कि ऑपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है और ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेशन पे अखराजात क्या होंगे, ये सारा, और कितने अरसे के लिए ये ऑपरेशन चलेगा, ये सारी ब्रीफिंग पार्लिमान को दी जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।